गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। ताहम मोदी ने सिंध ताज मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जिसका हम भरपूर दिफा करेंगे। हम मोदी को सिंधु का गला घोंटने की इजाजत नहीं देंगे। उम्मीद है भारत के अवाम भी अपने वजीर आजम को ऐसा करने से रोकेंगे। मोदी इंतहा पसंद, जंग छेड़ने वाला मुल्क है और हम दुनिया के सामने उसे बेनकाब करेंगे। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहलगाम के हवाले से सबूत है तो हमें दें, जो मुलविस हुआ उसे सरेआम तख्ता-ए-दार पर चढ़ाएंगे। पाक भारत किसी भी किस्म का तसादुम जोहरी जंग का पेश खैमा हो सकता है। आलमी बिरादरी अफ्रीकैन से राब्ते में है। इक़वाम आलम की कोशिश है कि कशीदगी को खत्म किया जा सके। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। किसी भी मुमकिन जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। ऐवान सदर से जारी अलामिया में कहा गया कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। इक़वाम पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर तहकीकात इल्ज़ाम पर अफसोस है और आलमी बिरादरी से दहशतगर्दों की फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलविस होने का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम के हक़ की खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमत के रद्द अमल और ज़िम्मेदाराना अंदाज में सूरत हाल से निपटने को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़्म किए हुए है, किसी को गलत फहमी में नहीं होनी चाहिए। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म मुतलक है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौजियों से खिताब में कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा की मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और उनके जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग मश्क की गई। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान हालिया टेलीफोन गुफ्तगू का जिक्र भी किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी जारहियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध ताज मुआहिदे के तहत किसी फरीक को यकतरफा मुआहिदे से इनहराफ का हक नहीं। जम्मू और कश्मीर तनाज़ों का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो TTP BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे थे। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ पर रोशनी डालने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ। पहलगाम हमले की मनसूबा साज ABN न्यूज़ भारतीय खुफिया एजेंसी की खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर ले आया। रॉ की हिदायत में ऑपरेशन के मकासद और प्रोपेगेंडे की मुकम्मल तफसीलात शामिल। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक ऑपरेशन के तहत आज़ाद कश्मीर में महदूद कार्रवाई का मनसूबा बनाया गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में तेजी लाना मकसद है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर भारत को दहशतगर्दी का मुअस्सर साथी जाहिर करना हदफ था। मनसूबा आलमी सतह पर पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी पोजीशन कमजोर बनाने की कोशिश। रॉ से मुंसलिक कश्मीरी ग्रुप को हमले का टास्क सौंपने का इंकशाफ। हमले की जिम्मेदारी TRF या PAFF पर डालने की मनसूबाबंदी की गई। झूठे शवाहिद तैयार करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की साजिश। प्रोपेगेंडे का खुसूसी हदफ अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतें हैं। भारतीय हुकूमत ने दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की।
पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशें मुस्तरद, हमले की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का इरादा। अमीर कतर का जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन कहा। कतर बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और हिमायत पर अमीर कतर से इज़हार तशक्कुर। बोले, भारत की आबी जारहियत नाकाबिल कबूल है, पानी पाकिस्तान के अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली कुर्बानियां दे चुका है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। ऐसे वाक़यात में मुलविस होने का कोई फ़ायदा नहीं। पहलगाम में भारत का मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। BBC की रिपोर्ट ने भारतीय बयानिए का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट ने कई संगीन सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान वक़ुआ के वक्त और इब्तदाई कार्रवाइयों में नुमायां तजाद मौजूद। घोड़े और खच्चर की खिदमत फराहम करने वालों की तंजीम के सरबराह अब्दुल वाहिद वानी के मुताबिक फायरिंग की इतला दोपहर 2:35 पर दी गई थी। पुलिस जाए वक़ुआ पर 3:30 पर पहुंची, यानी तकरीब 1 घंटे बाद ये वाक़या हैरत अंगेज़ तौर पर FIR 2:30 पर दर्ज कर दी गई, जबकि पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची ही नहीं थी। जबकि पुलिस मौका पर मौजूद ही नहीं थी, तो उसने वाक़े की तफसीलात कैसे कलमबंद की? तहकीकाती रिपोर्ट में बाज़ मकामी अफराद के बयानात भी शामिल, और इस पूरे वाक़े में कुछ न कुछ गैर मामूली ज़रूर था। भारतीय सफारती सतह पर जो तवक्को कर रहा था उसमें नाकामी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हर मुल्क ने तस्लीम किया। दुनिया जानती है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार क्या रहा है। आलमी बरादरी जानती है कि पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम फ्रंट लाइन स्ट्रेट हैं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया। भारत तो खुद कई ममालिक में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। भारत में स्टेट के बयानिए के साथ कोई खड़ा नहीं। समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान कभी भी हमला करने में पहल नहीं करता। अफवाज पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान के दिफा की खातिर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। जंग का अंदेशा रखना या न रखना कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बहैसियत मुल्क हमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुतवाज़िन बात की। उसके राब्ते की अपनी अहमियत है। बातचीत के इम्कान को किसी भी हालात में खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश कर रखी है। कोई भी मुल्क इब्तदा करे, कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता है। सारी दुनिया कह रही है कि मामला बातचीत से हल होना चाहिए। मुशीर कौमी सलामती के तकर्रुर का मुज़ाकरात के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का कोई इम्कान नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह कहते हैं, पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी के बायस हुआ। पहलगाम हमले में कश्मीरी अवाम का कोई कसूर नहीं। पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों ने भारतीय नायब फ़ज़ाई सरबराह की छुट्टी करवा दी। राफेल तैयारों से निगरानी में नाकामी पर एयर मार्शल SP धारकर बरतरफ। राफेल तैयारों से पाकिस्तानी सरहदों की निगरानी को पाक फ़ज़ाइया ने नाकाम बना दिया था। शाहीनों के झपटने पर भारतीय राफेल फरार। पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस होकर रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जाम कर दिया। तैयारे एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का शिकार हो गए। नायब भारतीय फ़ज़ाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम एतमानान का इजहार किया था। मोदी ने एयर मार्शल नरमिंद शोर तिवारी को नया नायब फ़ज़ाई मुकर्रर कर दिया। दिफाई मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की तैयारी ने भारतीय फ़ज़ाइया को एक बार फिर 2019 की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसी सूरत-ए-हाल से दोचार कर दिया। राफेल तैयारे न सिर्फ अपने अहदाफ पर पहुंचने में नाकाम रहे, बल्कि कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी भी रोक दी।